हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज हम इस क्लास में बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, ऑल टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सो गाइज वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। निर्माणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है। तत्परता परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या फिर उपलब्धि परीक्षण। तो गाइस निर्माणात्मक मूल्यांकन हेतु निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। एक छात्र विज्ञान के प्रश्न करते हुए प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार का अधिगम को कहते हैं। इस प्रकार के अधिगम को क्या कहेंगे? ऑप्शन है सक्रिय अनुबंधन, क्लासिकीय अनुबंधन, सूक्त द्वारा अधिगम या फिर श्रेणीबद्ध प्रविधि। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक छात्र विज्ञान के प्रश्न करते हुए प्रश्न पर अटक गया और कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। तो इस प्रकार के अधिगम को सूक्त द्वारा अधिगम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। योगात्मक मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? योगात्मक मूल्यांकन ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण, निर्धारण परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, तत्परता परीक्षण। तो गाइस योगात्मक मूल्यांकन हेतु उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपलब्धि परीक्षण। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं और गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। स्व अनुशासन सहायता करता है, किसमें सहायता करता है? ऑप्शन है चरित्र विकास में, कक्षा प्रबंधन में, पाठ्यक्रम विकास में या फिर शैक्षिक उद्देश्यों में। तो स्व अनुशासन चरित्र विकास में सहायता करता है, याद रखना है आपको। स्व अनुशासन चरित्र विकास में सहायता करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। आत्मनिर्देश है, ऑप्शन है कठोर अनुशासन, विकासात्मक उपादान, आत्मनियंत्रण या फिर शैक्षिक लक्ष्य। देखिए आत्मनिर्देश, तो आत्मनिर्देश आत्मनियंत्रण है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मनियंत्रण। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। एक अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ाने के पश्चात छात्रों को पुस्तक में दिए गए प्रश्न करने के लिए देता है। छात्र किस नियम का पालन करेंगे? इसमें छात्र कौन से नियम का पालन करेंगे? तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गाइस एक अध्यापक कक्षा में जब पाठ पढ़ाने के पश्चात छात्रों को पुस्तक में दिए गए प्रश्न करने के लिए देता है, हल करने के लिए देता है, या फिर तो छात्र अभ्यास के नियम का पालन करेंगे, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभ्यास का नियम। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। विज्ञान के लक्ष्य के बारे में संबंधित है। ऑप्शन है कम प्रयत्न से अधिक प्राप्त करना, उत्पादन लागत को घटाना, प्रकृति पर नियंत्रण या फिर दैनिक समस्या समाधान। देखिए विज्ञान के लक्ष्य के बारे में संबंधित है, तो क्या है? कम प्रयत्न से अधिक प्राप्त करना, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। BRC का पूरा नाम क्या है? BRC मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देखिए BRC इसका फुल फॉर्म हो जाएगा
ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। क्या है? ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर बीआरसी का पूरा नाम है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है, कौन से बालक कहलाते हैं? ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, मंदबुद्धि बालक या फिर पिछड़े बालक। देखिए, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है, तो ऐसे बालक मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। क्या है? मंदबुद्धि बालक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आ जाते हैं। एक भालू बांसुरी की धुन पर कूदना सीख लेता है, यह किसी अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक भालू बांसुरी की धुन पर कूदना सीख लेता है, यह पेवलाव का क्लासिकीय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, क्लासिकीय अनुबंधन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। निम्न में से किशोरावस्था की विशेषता है? ऑप्शन है तीव्र शारीरिक विकास, मानसिक तनाव, संवेदनशील प्रकृति या फिर उपरोक्त सभी। तो किशोर अवस्था की विशेषता पूछी गई है। तो देखिए, तीव्र शारीरिक विकास ये भी विशेषता है, मानसिक तनाव और संवेदनशील प्रकृति, ये तीनों ही किशोर अवस्था की प्रकृति है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आ जाते हैं। एक छात्र परीक्षा में अच्छे अंक लाने का परिश्रम कर रहा है क्योंकि उसके पिता ने नया कंप्यूटर दिलाने का वादा किया है, इसका आधार है? ऑप्शन है आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, भावनात्मक प्रेरणा या फिर उपरोक्त सभी। तो गाइस, यदि एक छात्र परीक्षा में अच्छे अंक लाने का परिश्रम कर रहा है क्योंकि उसके पिता ने कंप्यूटर दिलाने का वादा किया है, तो इसका आधार केवल बाह्य प्रेरणा है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। टी परीक्षण उपयोगी है? ऑप्शन है 2 चरों में संबंध ज्ञात करने के लिए, 2 समूहों के मध्य मानों की तुलना करने के लिए, वितरण असामान्य होने पर या फिर क्रमबद्धित मापने पर। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? 2 समूहों के मध्य मानों की तुलना करने के लिए टी परीक्षण उपयोगी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। किसने कहा किशोर अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है? ऑप्शन है जॉर्ज स्टैनले हॉल, फ्रायड, पियाजे या फिर स्किनर। तो देखिए, किशोर अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है, यह कथन जॉर्ज स्टैनले हॉल का है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, किसने कहा? ऑप्शन है स्किनर, पियाजे, थारनडाइक या फिर पावलोव। तो गाइस, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह पियाजे ने कहा है। क्या है? पियाजे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो गाइस, आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।